परम प्रिय प्यारे भैया बहनों, मैं आचार्य संतोष तिवारी, सरस्वती शिशु मंदिर। पिछले भागों में मेरे द्वारा पाठ 2 को पढ़ाया, लिखाया और समझाया था। आज पाठ 2 विषय हिंदी कक्षा 2 दिनांक 11/8/2020। पाठ का शीर्षक आना मेरे गांव। आज पाठ 2 का हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, समझेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? जो नाव चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर है केवट, या हम कह सकते हैं कि नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोयल कैसे बोलती है? आप प्यारे भैया बहनों, कोयल जब बोलती है उसको आप भी ध्यान से सुनना। कोयल कुहू कुहू बोलती है। जब भी कोयल बोले तो आप अपने माता पिता या दादा दादी से अवश्य पूछें, या उन्हें कहें कि जब कोयल बोले तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये कोयल की आवाज़ है। मेरे द्वारा जैसा बताया गया कि कोयल कुहू कुहू बोलती है। अगर कोई भी पक्षी, कोयल एक पक्षी है, अगर कोई भी पक्षी कुहू कुहू बोले तो आप समझ जाएं कि कोयल है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। लिखने के लिए नहीं कह रहा प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3, कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। सुनाने के लिए कह रहा है, तो आप भी सुनाइएगा। अगर आपको लिखना है, अगर आपको सीखना है तो 4 लाइन की कविता आप याद भी कर लीजिए और उसको लिखना भी सीख लीजिए। लेकिन जो प्रश्न 3 दिया हुआ है कि कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए, तो हमें कविता की 4 पंक्ति लयबद्ध तरीके से हमें कैसे सुनाना है, आइए चलते हैं कविता की 4 पंक्तियों में। कि कोयल बोले कुहू कुहू, कि कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। ये 4 पंक्ति आपकी हो गई। ध्यान से देखेंगे, कुहू कुहू में एक चिन्ह लगा हुआ है, घटाने की तरह एक लाइन खिंची हुई है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का बहुत मतलब होता है प्यारे भैया बहनों। जब कोई भी अक्षर कोई भी शब्द जब हम 2 बार लिखते हैं, तो अगर उसके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है, अगर ये चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये कहलाता है कि हमने एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया है। अगर योजक चिन्ह लगा है तो हम ये समझ लेते हैं कि दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो निश्चित रूप से आपको पाठ 2 के प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। पाठ 2 के कविता 4 लाइन आपने याद किया होगा। अगर आपको पाठ 2 के प्रश्नों के उत्तर में, कविता में कहीं भी कोई संशय हो, तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे दूरभाष के माध्यम से, हमारा दूरभाष नंबर 9755552589 के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान निसंकोच, निडर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।